नमस्ते। हमारे मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे होने वाला है। उसकी तैयारी हमारे शिक्षकों ने प्रारंभ कर दी है। हमारे शिक्षकों के पास सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही कि कक्षा 3 और कक्षा 5 का बच्चा अभी भी उसके विद्यालय से दूर है। उस बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाए, यह प्रश्न पत्र कैसे पहुंचाया जाए? क्या हम व्हाट्सएप के द्वारा पहुंचा सकते हैं या इस प्रकार के प्रिंट आउट निकाल के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? कैसे पहुंचाना, बच्चों की समझ कैसे करवाना? कक्षा 8 का बच्चा तो विद्यालय में आना बस प्रारंभ। अब हम देखें इस प्रकार के प्रश्न पत्र हमारे सामने रहेगा। हमने पहले सप्ताह का प्रश्न पत्र हल कर लिया, अब हम दूसरे सप्ताह का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इस प्रकार के हम छोटे छोटे वीडियो बना के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे बच्चों को समझाना कि आपको विद्यार्थी, आपका नाम लिखना है, आपकी शाला का नाम लिखना है, आपके विकास खंड का नाम लिखना है और आपके जिले का नाम लिखना है। अब उसके पास में कितने प्रश्न रहेंगे और कौन कौन से विषय के प्रश्न रहेंगे, उसको समझाना होगा हमको कि उसके सामने 30 प्रश्न आएंगे। हिंदी भाषा का 1 से 10 प्रश्न रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन के 1 से 10 प्रश्न उसमें रहेंगे और गणित में भी 10 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के उसके सामने 30 प्रश्न रहेंगे। और 30 प्रश्न में कैसे प्रश्न रहेंगे? सही विकल्प वाले। एक प्रश्न की 4 उत्तर और 4 उत्तर में से उसको सही उत्तर देना है। अब वो 4 उत्तर में से, जैसे मान लो उसने एक प्रश्न पढ़ा और यहां से प्रश्न पढ़ा और उसमें से 4 उत्तर में से जो भी उसको सही लगा, तो आखिरी में ये जो प्रश्न पत्र रहेगा उसके आखिरी में एक कागज रहेगा, उसमें एक सारणी रहेगी, तालिका। इस तालिका के अंदर उसको भरना होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा आया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा। ऐसे हिंदी की तालिका 10 प्रश्न रहेंगे, ऐसे पर्यावरण अध्ययन की तालिका 10 प्रश्न और गणित की। इस प्रकार से करना है। अब ये तो हो गया हमारा कक्षा 3 और कक्षा 5 की बात। अब हम कक्षा 8 में देखते हैं। कक्षा 8 में देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे क्या होगा कि कक्षा 3 में हमने देखा तो कितने प्रश्न आए थे? 30 प्रश्न आए थे और 3 विषय थे, भाषा हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और गणित। बाकी जब हम कक्षा 8 की बात करेंगे तो उसके सामने 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 4 विषय रहेंगे। हिंदी रहेगा, गणित रहेगा, एक विज्ञान रहेगा, एक सामाजिक विज्ञान रहेगा। ऐसे 4 सब्जेक्ट है। अब 10 प्रश्न चारों में आएंगे। हिंदी में भी 10 प्रश्न रहेंगे, गणित में भी 10 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान में रहेंगे और सामाजिक। कुल मिला के 40 प्रश्न उसके सामने रहेंगे। हमने ये देखा कि कक्षा 3 और कक्षा 5 में 30 प्रश्न आए थे। कक्षा 8 में उसके सामने 40 प्रश्न आए, क्योंकि उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये 2 विषय अलग रहेंगे। हिंदी और गणित, विज्ञान, सामाजिक, कुल मिला के 1 से लगाकर 40 प्रश्न उसके सामने रहेंगे। और ऐसे प्रश्न पत्र हम यदि बच्चों को बार बार करवाएंगे तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब उसका मेन जब उसकी परीक्षा होगी तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस से मजबूत होकर वो परीक्षा को सही ढंग से हल करेगा और उसको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।